हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंग्लिश इंस्टीट्यूट। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताओ कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ये है टेंस पर बेस्ड वीडियो। और आज मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस को ही फोकस करूँगी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मेक लॉन्ग वीडियो। फिर भी ये वीडियो लंबी हो ही जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल पास्ट टेंस। तो चलिए समझाते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस को हम कब यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स क्या है, इसके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम किस किस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज़ जो सीखना है आज हमें सिंपल पास्ट टेंस, बहुत ही ईजी होता है, बहुत ज़्यादा ही, बस आपको समझने की ज़रूरत है। तो चले देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस है क्या। तो सिंपल पास्ट टेंस वैसा टेंस होता है जिसमें जो एक्शन है वो पास्ट में ही शुरू होती है और पास्ट में ही खत्म हो जाती है। मतलब वैसा काम जो हमने पास्ट में कभी शुरू किया हो और पास्ट में ही खत्म कर दिया, उसका है ना प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, वो वर्तमान से उसका कोई संबंध नहीं है। ओके, जनरली हिंदी में ऐसे तो मैं बताना प्रेफर नहीं करती हूँ, बट फिर भी जो बेसिक के स्टूडेंट है जिनको ये बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आती है उसके लिए मैं बता रही हूँ ये चीज़ कि जिस सेंटेंस के एंड में या, ई, ए, चुका, की, किया, हुआ, इस तरह के एंड में इस तरह के वर्ड्स आए ना, तो वो जनरली सिंपल पास्ट टेंस में बनता है। ओके, तो चले यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको समझा दूँ कि सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है। तो सिंपल पास्ट टेंस वैसा टेंस होता है जिसमें हम एक्शन को पास्ट में ही करते हैं और पास्ट में ही वो एक्शन खत्म हो जाता है। जो काम जो हमने पास्ट में शुरू किया हो और वो पास्ट में ही खत्म हो गया, उसका प्रेजेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। वैसे टेंस को बनाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा चेंजेस ये होता है कि इसमें जो वर्ब होती है वो पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं। ओके, जो वर्ब जैसे नॉर्मल वर्ब होती है ना, गो का हम पास्ट टेंस जो होता है वो वेंट यूज करेंगे, ईट का एट। तो हम वर्ब को इसमें चेंज करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसे कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो इसका पहला जो यूजेज है वो है एक्शन दैट हैपेंड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये सबसे बड़ा इसका यूज है। सेकंड इसका जो यूज है, जब हम पास्ट की आदतों को बताते हैं या रिपीटेड एक्शन को बताते हैं, जो काम पास्ट में हम एक के बाद एक करते हैं ना, बार बार करते हैं, उस तरह के एक्शंस को बताने के लिए भी हम सिंपल पास्ट का ही यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इसका यूज है, किसी इवेंट को, जब पास्ट में कोई ऐसी घटना हुई हो, कोई इवेंट हुआ हो, उसको दर्शाने के लिए भी, उसको बतलाने के लिए भी हम सिंपल पास्ट का ही यूज करते हैं। अब चले हम बताते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं कि कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, पास्ट में कोई काम खत्म हो गया हो। ओके, एक काम स्टार्ट हुआ हो, कुछ वो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। कभी भी पास्ट में हो सकता है खत्म, कल परसों तरसों, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 100 साल पहले, कभी भी हुआ हो। ओके, तो उसको सिंपल पास्ट में बनाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कल एक फिल्म देखी। कल, ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये इसने फिल्म देखने का काम कल किया, यानी कि पास्ट में किया। अब जो फिल्म देखने का काम था वो कल ही शुरू हुआ और कल ही खत्म हो गया था। ऐसा नहीं है कि वो कल से लेके अभी तक देख रहा है। ओके, तो हम इसे कहेंगे आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। यहाँ पर आप देखें कि वॉच का हमने सेकेंड फॉर्म यूज किया है, वॉच्ड। एक चीज मैं यहाँ पे आपको लगा दूं कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो है, इसका स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके, सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म। ओके, देन ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अभी नीचे भी मुझे दिखने मिलेगा। एनीवेज,
पास्ट की हैबिट को कैसे बदलाएंगे ये हम देखते हैं। तो पास्ट हैबिट और रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए, जैसे कि व्हेन समथिंग वाज अ रूटीन बट इज नॉट एनीमोर, वो ऐसी चीज, ऐसी आदत है जो हमारा रूटीन हुआ करती थी पहले, लेकिन अब हम उसको नहीं फॉलो करते हैं। तो उस तरह के भी सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, वो हमेशा स्कूल पैदल जाता था, मतलब स्कूल वो जब जाता था तब की बात कर रहा है, अब वो स्कूल जाने से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बट ये वो जब जाता था तो पैदल जाता था, वो रोज जाता था स्कूल, तो फिर रोज जाते हैं हम, तो इसको हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे, ही ऑलवेज वॉक्ड टू स्कूल, ही ऑलवेज वॉक्ड टू स्कूल। बाई फुट लगाना, जस्ट अ सेकेंड, बाई फुट आई थिंक यहाँ पे नहीं लगा है, ओके। ही ऑलवेज वॉक बाय स्कूल, सॉरी, ही ऑलवेज वॉक टू स्कूल बाय फुट। ओके, नेक्स्ट जो हम जैसे पास्ट के इवेंट को या फैक्ट को बताने के लिए कैसे दिखलाएंगे, ये देखिए, जैसे कि भारत को 1947 में आज़ादी मिली या स्वतंत्रता मिली, ओके। भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इंडिया वॉन इंडिपेंडेंस इन 1947, ओके। इंडिया वॉन इंडिपेंडेंस इन 1947। ये था पास्ट का इवेंट, इसलिए सिंपल पास्ट में बनाया। अब चले इसको और किन किन चीज़ों में यूज़ करते हैं, तो ये है ना, स्टोरी जब हम सुनाते हैं, नरेशन कुछ करते हैं, स्टोरी टेलिंग में इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत समय पहले एक राजा ने इस भूमि पर शासन किया, ओके। सो इसको हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे, वंस अपॉन अ टाइम अ किंग रूल्ड द लैंड। गॉट इट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट, कोई काम एक के बाद हो रहा है, एक के बाद हुआ हो, उस काम को भी बताने के लिए सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। जैसे कि मैं उठा, मैंने दांत साफ किए, मैंने नाश्ता किया, ये सब हो चुका है, काम खत्म हो चुका है, कोई प्रेजेंट से कनेक्शन नहीं है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, आई वोक अप, ब्रश्ड माई टीथ एंड हैड ब्रेकफास्ट, और हैड माई ब्रेकफास्ट, कुछ भी बोल सकते हैं, ओके। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसको पॉजिटिव टेंस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस इसके कैसे बनाते हैं, ओके। तो स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का सिंपल पास्ट का ये है, सब्जेक्ट जो कि मैंने पहले भी लिखा था ऊपर, वर्ब की पास्ट फॉर्म यानी कि सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही पास्ट फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं अपनी दादी से मिलने गया, ओके, मिलने का काम हो रहा है यहाँ पर, वो मिल गया, मिल चुका, खत्म हो गया वहीं पे काम, तो इसको कैसे बनाएंगे, आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर, आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर। नेक्स्ट जो है, उसने रात का खाना बनाया, ओके, उसने रात का खाना बनाया, सो इसको कैसे बनाएंगे, शी कुक्ड डिनर, शी कुक्ड डिनर। उन्होंने क्रिकेट खेला, ओके, उन्होंने क्रिकेट खेला, इसको हम बनाएंगे दे प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट। तो चलिए ये तो समझ हो गया कि अक्सर जिसके एंड में या ये इस तरह के आए ना, ये तो जेंडर के ऊपर है, लड़की होगी तो ई होगी, ओके, फिर मेल होगा तो ए होगा, तो इस तरह के या ई ए, इस तरह के एंड में जब वर्ड्स हिंदी में आए तो आप उसको सिंपल पास्ट में बना सकते हो। निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा गौर देखने की जरूरत है, लेकिन गौर आप फरमाएं यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है ना कि निगेटिव सेंटेंस में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं और अक्सर गलतियां करते हैं। वो गलती क्या करते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे डिड, ओके, डिड नॉट, ओके, डिड नॉट, याद रखें कि डिड नॉट लगाएंगे। उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर वर्ब हम सेकेंड फॉर्म में नहीं यूज करेंगे, है ये पास्ट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट टेंस में, लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, बेस फॉर्म ही यूज होगी, देन ऑब्जेक्ट, ओके। अब पूछो आपके क्यों वर्ब की बेस फॉर्म हम क्यों यूज कर रहे हैं, जबकि हमें ये बताया जाता है कि पास्ट है, तो हम पास्ट क्यों नहीं फॉर्म यूज कर रहे हैं, जब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये भी मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि हम यहाँ पर निगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए डिड नॉट का यूज कर रहे हैं, ओके। तो डिड जो है ना वो ऑलरेडी एक पास्ट फॉर्म है, किसकी,
डू की। ओके, तो जब हमने एक वर्ब को, ये हेल्पिंग वर्ब है डिड, ओके, तो जब हमने एक वर्ब को पास्ट फॉर्म में चेंज कर लिया तो फिर हमें मेन वर्ब को पास्ट फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। मैं स्कूल नहीं गया। ओके, किसी ने भाई बोला मैं स्कूल नहीं गया, सिंपल है, स्कूल जाने का काम था, वो नहीं हुआ, वहीं पे खत्म हो गई बात। ओके, तो इसको कैसे बोलेंगे? आई डिड नॉट गो टू स्कूल। आप डिड नॉट भी बोल सकते हैं, डिडंट भी बोल सकते हैं। डिडंट इज द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ डिड नॉट। उसको लिखते भी कुछ इस तरीके से है, didn't. Okay, I did not go to school or I didn't go to school, both are correct. ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, उसने दोपहर का खाना नहीं खाया। ओके, सो ही डिड नॉट ईट लंच, ही डिडंट ईट लंच। नेक्स्ट जो है, ये देखें, यहाँ पर मैंने जो ऊपर आपको समझाया है वो यहाँ पर मेरे नोट में भी लिखा हुआ है कि इन निगेटिव सेंटेंसेस डिड नॉट इज यूज्ड। ओके, डिड नॉट यूज करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए, और मेन वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में होती है, पास्ट में नहीं। अब आती है बारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने की। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस डिड को उठा के आगे रख देना है। ओके, डिड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की बेस फॉर्म यूज होगी क्योंकि हमने डू का डिड पहले ही कर दिया है, हेल्पिंग वर्ब को हमने चेंज कर दिया है, इसीलिए हमें बेस मतलब मेन वर्ब को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सॉरी, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और ऑब्जेक्ट। ओके, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, सो इसको हम किस तरीके से बनाते हैं देखते हैं। क्या तुम उससे कल मिले थे, सॉरी, क्या तुम उससे कल मिले थे? तो हम इसको बोलेंगे डिड यू मीट हिम यस्टरडे। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे डिड यू मेट हिम यस्टरडे, नो, गलत हो जाएगा। डिड यू मीट हिम यस्टरडे। नेक्स्ट जो है, क्या उसने तुम्हें कॉल किया? सो डिड शी कॉल यू, डिड शी कॉल यू। ओके, तो जब सेंटेंस जो होते हैं ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो अक्सर क्या, क्यों, इस तरीके के वाक्य से शुरू होते हैं, जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं ना उनसे शुरू होते हैं, और ज्यादातर था, थी, थे, इस तरह के एंडिंग खत्म होते हैं, या ये इस तरह के एंड में सेंटेंस होते हैं ज्यादातर। ओके, अब ये देखते हैं कि टाइम एक्सप्रेशन हम कौन कौन सा यूज करते हैं सिंपल पास्ट के साथ। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर सिंपल पास्ट टेंस जो है वो लाइक टाइम एक्सप्रेशन के साथ यूज किया जाता है, स्पेशली जब आप टाइम मेंशन कर रहे हो, जैसे आप मेंशन कर रहे हो कल, परसों, 4 साल पहले, 2 दिन पहले, 1 महीना पहले। ओके, तो अगर पास्ट के वैसे एक्शन को आप बताना चाहते हो जिसमें आप टाइम मेंशन कर दे रहे हो, तो बस आंख बंद करके आपको वो सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट में बनाना है। ओके, कि कल मैंने ये काम किया था। ओके, तो इसको आप सिंपल पास्ट में ही बनाओगे। यस्टरडे आई डिड दैट वर्क। कल मैंने मूवी देखी थी, आई वॉच द मूवी यस्टरडे, और यस्टरडे आई वॉच द मूवी, दोनों ही सही है। ओके, तो याद रखें कि जब भी आपको टाइम यूज करना है तो आप सिंपल पास्ट में बनाएं। ओके, जैसे कि अभी एक टाइम बताया मैंने, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर। ओके, इस तरह के जब हम टाइम एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो वो सिंपल में ही बनता है, सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज करते हैं। अगो, पहले के बारे में बात करेंगे, 2 days अगो, 2 weeks अगो, 2 months अगो, 2 year अगो। ओके, तो भी सिंपल पास्ट में ही बनाएंगे। जब स्पेशली ईयर्स वगैरह टाइम डेट मेंशन कर दे, यस्टरडे, इन 2005, इन 2012, इन 2024, सो जब साल मेंशन कर दें तो भी आप सिंपल पास्ट में ही बनाओगे। ओके, जब मैं बच्चा था, ओके, सो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ऐसे बोलते हैं ना, जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, क्योंकि हमने जब लगा दिया है, जब भी लगाएंगे तो भी when के साथ भी जनरली जो है वो सिंपल पास्ट में ही टेंस बनते हैं।
ओके, तो आई होप कि आपको सिंपल पास्ट समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं इसमें है, बहुत सिंपल है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि सिंपल पास्ट के सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। बाकी आप कोई भी टेंस मतलब कोई भी आप स्ट्रक्चर बना ले, लाइक क्वेश्चन फॉर्म बना ले, या फिर निगेटिव सेंटेंस बनाए सिंपल पास्ट में, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, सब में वर्ब की बेस फॉर्म ही यूज होगी। सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंसेस को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ओके, तो आई होप कि आपको सिंपल पास्ट टेंस क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई डाउट अभी भी है, अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर मुझे डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ना चाहते हुए भी मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आई एम गोना एंड दिस वीडियो। फिर मिलूंगी नेक्स्ट सेंटेंस के साथ। ओके, सॉरी, नेक्स्ट टेंस के साथ, और बाकी का टेंस जो है वो मैं एक एक करके ही एक्सप्लेन करूंगी। और प्लीज़ आप जितना हो सके प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।